कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं निवेदक आचार्य पुष्पदंत सागर श्रमण संस्कृति न्यास पुष्पगिरी तीर्थ, जिला देवास, मध्य प्रदेश। आयोजक जीवन आशा परिवार, सौरभ सागर सेवा संस्थान, रजिस्टर्ड, गाजियाबाद। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम श्री 1008 पद्म प्रभु भगवान पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं महामस्तकाभिषेक में। दर्शकों, पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य एवं ज्ञान योगी संस्कार प्रणेता आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा से 4 से 10 अप्रैल 2022 तक मध्य प्रदेश के देवास स्थित पुष्पगिरी तीर्थ पर आयोजित पंच कल्याणक महोत्सव में भक्तों ने उत्साह पूर्वक सहभागिता की। आज हम आपको दूसरी कड़ी में दिखाने जा रहे हैं 6 अप्रैल को आयोजित जन्म कल्याणक की मनमोहक झलकियां। तो आइए इस पुण्यदायक कार्यक्रम का आनंद हम सब भी मिलकर लेते हैं। श्री 1008 पद्म प्रभु भगवान पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं महामस्तकाभिषेक कार्यक्रम का भव्य आयोजन परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज सत्संग के मंगल आशीर्वाद एवं सानिध्य एवं ज्ञान योगी संस्कार प्रणेता आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा एवं निर्देशन में 4 से 10 अप्रैल 2022 तक मध्य प्रदेश के पुष्पगिरी तीर्थ में किया गया, जहां 6 अप्रैल 2022 के दिन पंच कल्याणक महोत्सव में भी सभी भक्त उत्साहपूर्वक सम्मिलित दिखाई दिए। सर्वप्रथम पवित्र मंत्रों के साथ प्रतिदिन की तरह अभिषेक एवं शांति धारा भक्तों द्वारा की गई। जैन दर्शन में अभिषेक शांति धारा वो प्रक्रिया है जिसमें परमात्मा का प्रक्षालन ही नहीं होता, बल्कि स्वयं के भीतर जो परमात्मा है उसका रूप उजागर हो जाता है। तब संसार के राग द्वेष मन को विकृत नहीं कर पाते। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिन्नासे दोषकल्मषाय देवी तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्नाशनाय सर्वकोप सर्ग विनाशनाय सर्व प्रकृतिदोपनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम पांडुक शिला पर विराजित श्री जी के समक्ष सभी धूम मचाते आनंद के वातावरण में मंगल आरती करके अपने प्रभु को प्रसन्न करते सभी भक्त यहाँ दिखाई दे रहे थे। तदुपरांत श्रावक श्राविकाओं ने अपना स्थान ग्रहण कर पूजन अर्चन कर अर्घ्य समर्पित किए। इसी दौरान भजन गाते चंवर ढुलाते हुए अपने प्रभु के सम्मुख प्रसन्न भाव में भक्ति नृत्य करते सभी इंद्र इंद्राणी दिखाई दिए। फिर सभी भक्तों ने विधान मंडल के निकट पहुंचकर अर्घ्य समर्पित किए। आनंद की ये घड़ियां सभी के लिए बहुत विशेष थीं। इसलिए विभिन्न रंगों के धार्मिक परिधानों में भक्त गाते बजाते आनंद मनाते पूजन अर्चन करते इस महोत्सव की शोभा बढ़ा रहे थे।
से उठा करके कोई अंतर नहीं। कल्याण प्राप्तेभ्यो अक्षय प्राप्त संग्रहामति सारी प्रजा को सुख बलितो धर्मधारी नरेशा भूमि वर्षा समय फिर प्रत्यानुवादी। ये उत्सव अब महाउत्सव में बदल चुका था, क्योंकि अब आगमन हो चुका था गुरुदेव पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज ससंघ का, जहां भक्तों का श्रद्धा भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। तदुपरांत गुरुदेव की आराधना वंदना कर सभी भक्तों ने गुरुदेव ससंघ के चरणों में अर्घ्य समर्पित कर गुरुदेव से मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। अब समय था प्रभु के जन्म कल्याणक के उन अनूठे दृश्यों का, जिनकी सभी को प्रतीक्षा थी। जब प्रभु जन्म की दिव्य घोषणा की गई और उत्सव मनाया गया। गर्भगृह से सौधर्म इंद्र व शची द्वारा प्रभु को लाने का वृतांत हो या जन्म कल्याणक के उल्लास में बधाइयां और मंगल गान, ऐसे सभी दृश्यों को देखकर भक्त हर्षित थे। आइए और मुझे प्रदान शीघ्र लाके मुझे प्रदान करें। पगिया धरती छम छम चाले इंद्राणी, धीरे धीरे पगिया धरती छम छम चाले इंद्राणी। मायामयी बालक को लेकर बैठ कर मांग रहे परनाद के नावे इंद्राणी। मैं ना दूंगी, मैं ना दूंगी, मैं ना दूंगी, मैं ना दूंगी, यूं कहती है इंद्राणी। ले लो प्रभु जी थारे हाथ, खुशी रो भंडार भरो। ले लो प्रभु जी थारे हाथ, खुशी रो भंडार भरो। इसी बीच उपस्थित समस्त इंद्र इंद्राणियों को गुरुदेव के कर कमलों से मंगल कलश प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। आध्यात्मिक चेतना जागृत हो जाती है जब विद्वान गुरुजनों का सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। कार्यक्रम के मध्य ही आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज के मंगल वचनों को श्रवण करने का शुभ अवसर भक्तों को प्राप्त हुआ। धर्म स्नेह भव्य आत्माओं, पंचम काल में रहने वाले मनुष्य का बहुत सौभाग्य है। जो यहाँ पर बैठे उनका भी
कि आप लोगों ने एक एक तीर्थंकर के जन्म कल्याणक नहीं देखे होंगे। कई लोग तो ऐसे होंगे जो 10-10, 20-20 पंच कल्याणक में जन्म कल्याणक महोत्सव देख चुके होंगे। लेकिन सौभाग्य जब तक महासौभाग्य में नहीं बदलता है, जब तक हम उनके जन्म को देख करके अपने जीवन को जन्म जयंती के रूप में परिवर्तित नहीं करते। पेड़ को अगर आप देखेंगे तो उसके पास जीवन तो है, लेकिन पेड़ के पास गति नहीं है। इसलिए वो धरती से पैदा तो होता है, जन्म लेकर के निरंतर बढ़ता तो चला जाता ऊंचाई की ओर, लेकिन कहीं पर भी कदम आगे नहीं बढ़ा पाता है। कई लोगों का जीवन पेड़ के समान है, जीवन है, लेकिन जीवन में कोई भी गति नहीं है। अपने घर में, मकान में, दुकान में, परिवार में फंसे हुए हैं। इसलिए जन्म तो पा लिया है, लेकिन जीवन को सार्थक नहीं कर पा रहे। दूसरे नंबर पर जानवर होता है कि जानवर के पास जीवन भी है और गति भी है। पेड़ के समान वो भी जी लेता है, बढ़ लेता है, लेकिन गति है, इधर उधर चल सकता है, फिर सकता है, बचाव कर सकता है, जमीन से भी पदार्थ को खींच सकता है और अपने पत्ती फूल के माध्यम से भी जीवों का शोषण कर सकता है। गति है उसके पास। भक्तों के लिए वो सौभाग्यशाली क्षण भी आया जब पुष्पगिरी तीर्थ पर गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के अमृत वचनों की ज्ञान गंगा से तन मन को निर्मल कर लेने का दुर्लभ अवसर यहाँ पधारे भक्त जनों को प्राप्त हुआ। उस माँ को प्रणाम जिसने मुझे इस नग्नता से, वीतरागता से परिचय कराया, उस अज्ञान के अंधकार से मुझे बाहर निकाला। उन गुरु जी को भी प्रणाम है जिन्होंने मुझे यह नग्नता प्रदान की, और आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को बहुत बहुत प्रणाम। चार गतियों में मनुष्य गति सबसे बड़ी विशेषता को प्राप्त हुई। प्रकृति ने, कर्म ने, भाग्य ने उसे एक ऐसा एलिमेंट दिया है, तत्व दिया है, जिसके माध्यम से वो अपनी चेतना को मुक्त भी कर सकता है और बांध भी सकता है। वह तत्व है विवेक। एक ही एलिमेंट है ये, और मनुष्य की यात्रा, द लाइफ ऑफ जर्नी B to D, जन्म से लेके मरण तक की यात्रा में एक तत्व है विवेक। उस विवेक की आंख से उसे ये समझना है कि धरातल में जाना है या आकाश की ऊंचाई पर जाना है। अब समय था सुमेरु पर्वत के लिए शोभा यात्रा के गमन का। पुष्पगिरी की पावन धरा पर ढोल ताशे की मंगल ध्वनि के बीच सुमेरु पर्वत की ओर जन्माभिषेक की यात्रा प्रारंभ हुई, जिसमें ऐरावत हाथी पर प्रभु को विराजित कर श्रद्धा भाव से भक्त भक्ति नृत्य करते हुए चल रहे थे। ऐरावत हाथी पर विराजित प्रभु 7 चलते स्वर्णिम रथ एवं सुसज्जित अश्वों से शोभा यात्रा का मनमोहक दृश्य देखते ही बन रहा था, जो भक्तों में भक्ति का
अद्भुत संचार कर रहा था। सुमेरु पर्वत पर पहुंचकर भक्तों ने पूजन की मंगल क्रिया प्रारंभ की। सौधर्म इंद्र एवं शची द्वारा दिव्य मंत्रों की ध्वनि के बीच 1008 रजत कलशों से प्रभु का जन्माभिषेक किया गया। इसके साथ ही क्रमानुसार सभी इंद्र इंद्राणियों ने अभिषेक कर आनंद की अनुभूति की। भगवते श्रीमते पवित्र जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। तदुपरांत प्रभु को वस्त्राभूषण पहनाकर सुसज्जित किया गया। इन वस्त्र आभूषणों से सजे प्रभु की अद्भुत अलौकिक छवि देखते ही बन रही थी। इसके बाद संध्या की पावन बेला में भक्तों ने प्रभु की भक्तिमय मंगल आरती की। तृतीय दिवस के इस भव्य कार्यक्रम में अब समय था जग के पालनहार को पालना झुलाने का। हर्षोल्लास का ये चरम बिंदु था। भक्तों के पग भक्ति नृत्य करते थक नहीं रहे थे। माता सुसीमा एवं पिता श्रीधर धरण राज सौधर्म इंद्र इंद्राणी पालना झुला रहे थे, तो वहीं सभी इंद्र इंद्राणी भी क्रम से प्रभु की बाल रूप छवि देख आनंद मग्न होकर पालना झुलाकर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे थे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की इस अद्भुत प्रस्तुति के साथ 6 अप्रैल 2022 के दिन आयोजित हुए जन्म कल्याणक महोत्सव का सानंद रूप से समापन हुआ, जिसमें नगरवासियों के साथ साथ देश भर से उपस्थित भक्तों ने पुण्य लाभ अर्जित किया। भक्तों ने पुष्पगिरी तीर्थ की धरा पर आयोजित श्री 1008 पद्म प्रभु भगवान पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं महामस्तकाभिषेक कार्यक्रम में आध्यात्मिक सुख का अनुभव किया, जो सांसारिक जीवन में कहीं लुप्त सा हो गया था। जग के पालनहार के चरणों में मानो भक्तों ने समस्त सुख प्राप्त कर लिए हों। उस पर गुरुवर का मंगल आशीर्वाद पाकर भक्त कृतार्थ हुए। आशा है ये भक्तिमय प्रस्तुति आपके तन मन को भी पावन कर गई होगी। आज फिलहाल इतना ही। अगली कड़ी में कुछ नई झलकियां लेकर आपसे फिर भेंट होगी। अभी के लिए अनुमति दीजिए और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे निवेदक आचार्य पुष्पदंत सागर श्रमण संस्कृति न्यास पुष्पगिरी तीर्थ, जिला देवास, मध्य प्रदेश। आयोजक जीवन आशा परिवार, सौरभ सागर सेवा संस्थान, रजिस्टर्ड, गाजियाबाद।